गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अब वर्कशीट क्रमांक 115 करते हैं। इसमें दिया है सम विषम संख्याओं की पहचान। तो ये तो बहुत सिंपल है। जैसे सम संख्या है 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सभी सम संख्याएं होती है। तो आपको बताना सम संख्याओं पर घेरा लगाइए एवं नीचे बने बॉक्स में तो सम संख्याओं पे इस प्रकार से गोला लगा देना है आपको। सभी में 2 का भाग जाता है। सम संख्याओं की पहचान क्या है? वे संख्या है जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आते हैं, वो सभी सम संख्याएं होती हैं। फिर से सम संख्याओं की पहचान क्या है? जिन संख्याओं के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आते हैं, वो सभी सम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे हम लिखना है 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, 12, 14, 16, 18 और ये 20। इसी प्रकार से विषम संख्याओं पर आपको गोला लगाना है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सभी क्या होती है? विषम संख्या। अर्थात विषम संख्या है वे जिनके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 अंक आते हैं, वे सभी विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याओं की पहचान क्या है? जिन संख्याओं के इकाई में 1, 3, 5, 7 अंक आते हैं, वे सभी विषम संख्या होती है। जैसे इसमें 11 में इकाई में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी प्रकार से 13 में 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 में 7 आ रहा है, 19 में 9 आ रहा है। ये सभी क्या होगी? विषम संख्या है। तो अब इनको लिखना है। तो 3 तक लिखा हुआ है, 5 आ जाएगा, फिर 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, 17 और 19। इसी प्रकार से पैटर्न पहचान कर विषम संख्याएं एवं सम संख्याएं लिखिए। तो ये सभी ये आप देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, तो ये विषम संख्याओं वाला पैटर्न। तो इसमें विषम संख्याएं लिखनी है 9, 11, 13, 15, 17, 19 और ये नीचे वाला पैटर्न जो है वो सम संख्याओं वाला 6 दिया हुआ है। उसके बाद 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। वर्तमान कैलेंडर में सम संख्याएं एवं विषम संख्या, आप जैसे सितंबर चल रहा है, सितंबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 तक की संख्याओं में आपको सम संख्या ढूंढनी है। ठीक, तो 31 तक में आप सम संख्याएं ढूंढेंगे। तो ये सम संख्याओं में ये 20 तक दी हुई हैं, तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 ये सब विषम संख्या हो जाएंगी। अब इसी प्रकार से विषम संख्या, तो ये विषम संख्या 20 तक ये लिखी हुई है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और उसके बाद
31। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। खाली स्थान भरना है आपको। ये दिया हुआ 15, 13, 11, 11 और 7 के बीच में क्या आता है, 9 आता है। फिर 9 के बाद 2 और जोड़ दें तो 2 और कम कर दें तो कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद 3। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ दिया 22, 24, 26, 2 का अंतर है तो 26 में 2 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 28। इसमें 2 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 30। 32 दिया हुआ है, 2 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 34। इस प्रकार से ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ उसमें आपको 116 में आपको सम संख्याएं और विषम संख्याएं और अभाज्य संख्या की पहचान करना है। तो यहाँ पे सम और विषम तो आपकी समझ में आ गई होंगी कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी हैं। तो सम संख्याएं यहाँ पे लिखना है आपको। पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से आप भर सकते हैं। इसमें अन्य विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाओ। तो सम संख्या विषम संख्या तो आसान है, लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल एक और उसी संख्या का भाग जाता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल एक और उसी संख्या का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाता, वे अभाज्य संख्या होती हैं। अब सबसे पहले आते हैं अपन यहीं से। तो ये एक को ना तो भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य, तो इसको छोड़ दें अपन। फिर आते हैं 2 पे। तो ये 2 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 1 का भाग जाता है और सिर्फ 2 का ही भाग जाता है, इसके अलावा और कोई संख्या का 2 में भाग नहीं जाता पूरा पूरा। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो गई, 2। उसके बाद 3 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 1 का जाता है और 3 का ही जाता है, तो 3 भी अभाज्य संख्या। उसके बाद 4 अभाज्य संख्या के नहीं, 3 में 1 का भाग चला जाता है और 4 का भी जाता है, इसके अलावा 2 का भी भाग चला जाता है। ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए एक और उसी संख्या के अलावा जिसका भाग जाए, ये अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है। तो इसमें आपके समक्ष 2 एक ऐसा अंक आ रहा है जिसका भाग 4 में चला जाता है, इसीलिए अभाज्य संख्या 4 नहीं है। फिर 5 पे आते तो 5 अभाज्य संख्या है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और 6 के अलावा और कौन सी संख्या का 2 का भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है। 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 8 में भाग चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है। 9 इसमें 3 का चला जाता है। 10 इसमें 2 का भी चला जाता है, 5 का भी चला जाता है। 11 अभाज्य संख्या है, 11 में अन्य किसी का भाग नहीं जाता, 1 का जाता है और 11 का ही जाता है। 13 भी अभाज्य संख्या है। 13 के बाद और आगे बढ़े तो कितना आएगा, 17। इसी प्रकार से 19, इसी प्रकार से 23, इसी प्रकार से 29, इसी प्रकार से 31, इसी प्रकार से 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97,
ये वो संख्याएं हैं 100 तक में जो कि अभाज्य हैं। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अभ्यास 117, इसमें अभाज्य संख्या आपको बताना है। उपरोक्त तालिका में दी गई अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगाइए। तो हम पहले बता चुके हैं कि 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 अभाज्य संख्या होती है, इसके अलावा 5 अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 13 अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 59 अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 7 अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 97 अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 17 अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं पर रूलर लगा सकते हैं। अब 21 से 50 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं लिखना है आपको। 21 से 50 तक, तो 21 से हम गिनते हैं, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। बस इतनी ये संख्याएं जो हैं वो अभाज्य। 49 नहीं आया क्योंकि उसमें 7 का भाग चला जाता है। इसी प्रकार से 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखोगे आप तो ये आ जाती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी 15 से छोटी है। 51 से 100 के बीच की आप अभाज्य संख्याएं लिखना है आपको, तो 51 से चालू करते हैं। तो 51 तो नहीं है क्योंकि इसमें 13 का भाग चला जाता है। इसके अलावा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये वो संख्या है जिनमें 51 से ऊपर 100 तक की, 51 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार से ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से सम विषम संख्याओं का योग उन्होंने बताया। सम विषम संख्याओं का योग क्या आता है आप देखिए। अब आपको दिया गया है, जैसे 13 और 7 को जोड़ दें तो उत्तर क्या आता है आपके पास 20। ये सम है या विषम? तो ये विषम है कि सम है, सम। 20 क्या है? सम है। फिर 14 और 9 को जोड़ दें तो 14 और 9 को जोड़ेंगे आप क्या पाएंगे? 23। ये क्या है? सम है या विषम है? तो ये विषम है। इसी प्रकार से 13 और 11 को जोड़ दें तो ये आपके पास आ जाएगा 24। ये क्या है? सम है। इसी प्रकार से 24 और 6 को जोड़ दें तो ये आ जाएगा आपके पास 30। ये क्या है? ये भी सम है। इसी प्रकार से 18 और 10 को जोड़ दें तो क्या आ जाता है आपके पास? 28। ये क्या है? सम है। इसी प्रकार से 23 और 9 को जोड़ दें तो आपके पास क्या आता है? ये आ जाता है आपके पास 32। ये क्या है? ये भी सम है। इसी प्रकार से इन सबको जोड़ दें 27, 11 और 3 को
तो आपके पास कितना आता है, तो ये आ जाता है आपके पास 41। ये क्या है आपके पास विषम है। तो अब आपको बताना है दो सम संख्याओं का योग। दो सम संख्याएं देखिए आप, ये सम संख्या है और ये सम संख्या है, दोनों सम थी, ये सम संख्या है, ये सम संख्या, तो इनका योग क्या आ रहा है, सम ही आ रहा है। ये दोनों का भी सम ही आ रहा है, तो क्या आता है, दोनों का योग सम आता है, संख्या होता है। दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग, ये विषम है, ये विषम है, दो विषम संख्याओं का योग क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ये सम है। ये क्या आता है, 20 आता है, ये भी सम है, अर्थात दो विषम संख्याओं का योग क्या आता है, सम ही आता है। फिर दो सम संख्याओं का योग, तो दो सम संख्या है, एक ये है और ये है, इनका योग कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, सम है। 18 सम है, 10 सम है, इन दोनों का योग 28 आता है, वो भी सम है, तो वो भी क्या आता है, सम ही आता है। एक सम एक विषम, एक सम और एक विषम हम लेते हैं, तो ये 14 सम है और 9 क्या है, विषम है, इनका योग कितना आ रहा है, विषम आ रहा है। इसी प्रकार से कोई दूसरी ले लेते हैं, इसमें और तो कोई दी नहीं है, हम कोई दूसरी ले लेते हैं। एक सम संख्या जैसे 15, सम संख्या जैसे 14 और एक विषम संख्या जैसे 7, इनको जोड़ दें तो योग कितना आता है, 21। ये क्या है, विषम संख्या है, तो वहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा था, विषम संख्या आ रहा था, इसमें विषम, तो एक सम एक विषम का योग क्या आता है, विषम आता है। तीन विषम संख्या है, ये तीनों विषम संख्या है, इनका योग विषम ही आ रहा है, तो विषम आ रहा है। तीन सम संख्या है, अब तीन सम संख्याएं ले लो, 2, 4 और 10, इनका योग क्या आता है, 16, सम संख्या होती है, तो ये क्या आ जाएगा, सम। इस प्रकार से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते